हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 78 जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। ये प्रधानमंत्री का काम है कि वह राष्ट्रपति को सूचना देगा जो भी मंत्रिपरिषद निर्णय लेते हैं वो। दूसरा है संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसे राष्ट्रपति मांग सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रस्तावों की सूची या सूचना राष्ट्रपति को दे। PM is the linchpin of government, ये नेहरू जी ने बोला है। यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है और राष्ट्रपति को नहीं बताया है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को बताए। अभी हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। मतलब कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को PM नियुक्त कर सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की शपथ, कार्यकाल और वेतन के बारे में। राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकता है या हटा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। अभी हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां और कार्य। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। प्राइम मिनिस्टर मतभेद के मामले में किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। प्राइम मिनिस्टर सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है। अभी हम लोग जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, जिन्होंने 16 साल और 286 दिन PM के पद पर रहे हैं। और फिर है चौधरी चरण सिंह, जो सिर्फ 170 दिन ही रहे हैं। और चंद्रशेखर जो 7 मंथ के लिए PM बने थे। VP सिंह 11 मंथ के लिए PM बने थे। HD देवगौड़ा 10 मंथ के लिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, तो वो था चौधरी चरण सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी, वैसे तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों के लिए PM बने थे। 1996 में ये 13 दिन के लिए PM बने थे। फिर 2 साल बाद 1998 में 13 मंथ के लिए PM बने थे। तो एक तो ये 13 दिन वाला भी पूछ सकते हैं और 7 मंथ वाला भी, दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 78 में बस इतना ही बताया गया है और ये दी गई है कुछ प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट। ये आप लोग नोट कर सकते हो, देख लो। यहाँ पे 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।